नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल इंडी बुक क्लब पर एक और बिल्कुल नया एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम ईट दैट फ्रॉग नाम की किताब के बारे में बात करने वाले हैं और इसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन असली महत्वपूर्ण काम को हमेशा टालते रहते हैं? ईट दैट फ्रॉग किताब प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत से छुटकारा पाने के बारे में है और बताती है कि कैसे आप अपनी सबसे मुश्किल टास्क को सबसे पहले निपटाकर बाकी दिन को आसान और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इस किताब को पढ़ने से आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा, स्ट्रेस कम होगा और आप ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर पाएंगे, चाहे वो जॉब हो, स्टडीज़ हो या पर्सनल गोल्स। ये किताब आपको सिखाती है कि छोटे छोटे चेंजेस से बड़ी कामयाबी मिल सकती है। किताब में कुल 21 प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं, जैसे कि गोल्स सेट करना, प्लानिंग करना, फोकस बढ़ाना और डिस्ट्रैक्शंस से बचना। हर चैप्टर एक स्पेसिफिक टिप पर फोकस करता है, जैसे दी फ्रॉग ईटिंग का आइडिया, यानी सबसे बदसूरत काम पहले करो, या फिर ABCDE मेथड से टास्क्स को प्रायोरिटाइज करना। ये सब आसान स्टेप्स हैं जो रियल लाइफ में अप्लाई करने लायक हैं और लेखक के खुद के एक्सपीरियंस से लिए गए हैं। कुल मिलाकर ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स पाएं, बिना ओवरवेल्म्ड फील किए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 1, गोल्स की क्लैरिटी और डेली प्लानिंग में महारत। अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी को असली किक मिलनी है, तो गोल्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा। अस्पष्ट सपने या बस मन में घूमते विचार सिर्फ टालमटोल का बहाना बनते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें कागज पर उतारते हो तो वो एकदम जीवंत हो जाते हैं। सफल लोग हमेशा अपने गोल्स को क्लियर, मेजरेबल और अचीवेबल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं अमीर बन जाऊंगा कहने की बजाय मैं अगले साल तक अपनी इनकम को दोगुना कर लूंगा जैसा कुछ लिखो। उन्हें प्रेजेंट टेंस में लिखो, जैसे वो पहले से हासिल हो चुके हों, और हर गोल के लिए एक ठोस डेडलाइन सेट करो, क्योंकि बिना समय सीमा के सब कुछ अनिश्चित रह जाता है। फिर इन बड़े गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो। जैसे अगर तुम्हारा गोल किताब लिखना है, तो पहले किताब की आउटलाइन बनाओ, फिर किताब को चैप्टर्स में डिवाइड करो। रोजाना इन पर थोड़ा बहुत काम करने की आदत डालो, क्योंकि छोटी छोटी जीतें तुम्हारा मोटिवेशन बनाए रखती हैं और प्रोक्रास्टिनेशन को दूर भगाती हैं। इसके अलावा अपने दिमाग में आगे का पूरा रोड मैप बना लो। कल्पना करो कि तुम वो गोल ऑलरेडी हासिल कर चुके हो। ये विजुअलाइजेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है और रास्ते में आने वाली रुकावटों के लिए तुम्हें पहले से तैयार करता है। अब बात करते हैं प्लानिंग की, जो इस किताब में एक सुपर पावर की तरह बताई गई है। हर शाम को अगले दिन के कामों की लिस्ट बनाना एक ऐसा रूटीन है जो तुम्हारे टाइम को बचाता है और सुबह उठते ही तुम्हें डायरेक्शन देता है। ब्रायन सलाह देते हैं कि पहले तुम मास्टर लिस्ट बनाओ, जिसमें तुम्हारे सारे बड़े बड़े लाइफ गोल्स हों, फिर मंथली लिस्ट जहां महीने भर के टारगेट्स हों, वीकली लिस्ट जो हफ्ते के प्लान को कवर करे, और डेली लिस्ट जो रोज के स्पेसिफिक टास्क्स पर फोकस करे। ये सब पहले से तैयार करने से तुम्हारा सबकॉन्शियस रात भर बैकग्राउंड में काम करता रहता है, जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहा हो जो आइडियाज और सॉल्यूशंस जनरेट करता है। नतीजा ये होता है कि सुबह उठकर तुम्हें क्या करना है, ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होता। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और स्मूथ हो जाता है। ये तरीका उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जो अक्सर दिन शुरू होने पर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और छोटे मोटे कामों में फंस जाते हैं। प्लानिंग से तुम्हारी प्रायोरिटीज हमेशा टॉप पर रहती हैं और तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, जो प्रोक्रास्टिनेशन को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। गोल्स की क्लैरिटी और प्लानिंग एक साथ मिलकर तुम्हारी एनर्जी को डबल कर देती है। जब तुम्हारे गोल्स लिखित होते हैं, तो वो तुम्हारे दिमाग से बाहर निकलकर रियल हो जाते हैं और रोजाना की प्लानिंग उन्हें एक्शन में बदल देती है। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हारा गोल फिटनेस है, तो उसे मैं रोज जिम जाता हूं जैसा लिखो। डेडलाइन सेट करो, जैसे मैं 3 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा, और उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो,
जैसे कि डाइट प्लान, वर्कआउट शेड्यूल। शाम को अगले दिन की लिस्ट बनाते वक्त इन स्टेप्स को शामिल करो और देखो कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें रात भर नए तरीके सुझाता है। ये प्रक्रिया न सिर्फ टाइम बचाती है, बल्कि तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाती है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर दिन तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हो। बिना क्लियर गोल्स और प्लान की जिंदगी एक बिखरी हुई पजल जैसी है, लेकिन इनके साथ वो एक स्ट्रेट रोड बन जाती है, जहां हर कदम तुम्हें अपने मकसद की तरफ ले जाता है। अध्याय 2, पावर रूल्स के साथ प्रायोरिटीज तय करना। प्रायोरिटीज तय करने का मतलब है कि तुम उन कामों को पहले चुनो जो तुम्हें असली वैल्यू देते हैं। और इसके लिए 80-20 रूल एक कमाल का टूल है। तुम्हारे 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं, तो फोकस उसी 20% पर करो। ये अक्सर वो मुश्किल या बड़े काम होते हैं जिनसे तुम घबराते हो, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना। बाकी 80% काम तो बस बिजी रखने वाले होते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स को आगे नहीं बढ़ाते। नतीजों को ठीक से तौलो, हर टास्क को देखो कि ये तुम्हारे विजन से कितना मैच करता है, और अगर ये हाई इम्पैक्ट वाला है तो छोटे मोटे कंफर्ट को साइड कर दो। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हारा गोल प्रमोशन है तो वो रिपोर्ट तैयार करना जो बॉस को इम्प्रेस करे, वो 20% में आएगा, जबकि ईमेल चेक करना 80% का हिस्सा है। ये रूल अपनाने से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता और तुम हमेशा उन कामों पर लगे रहते हो जो तुम्हें आगे ले जाते हैं। क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन एक स्मार्ट तरीका है कम वैल्यू वाले कामों को जानबूझकर टालने का। ब्रायन कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ करना जरूरी नहीं। कई चीजें तो खुद ब खुद हल हो जाती हैं या बेकार साबित होती हैं। गैर जरूरी कामों को ना कहना सीखो, जैसे कोई मीटिंग जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं, उसे स्किप करो। ये तरीका तुम्हें फ्रीडम देता है हाई प्रायोरिटी टास्क्स पर फोकस करने की, और प्रोक्रास्टिनेशन को उल्टा करके तुम्हारे फायदे में बदल देता है। इसके अलावा फ्यूचर के बड़े फायदों के लिए तुम्हें कभी कभी छोटे सुखों को कुर्बान करना पड़ता है, जैसे टीवी देखने की बजाय कोई नया स्किल सीखना। ये सब मिलकर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है, क्योंकि तुम बेकार के जाल से बाहर निकल आते हो और सिर्फ मायने रखने वाली चीजों पर एनर्जी लगाते हो। फिर आता है ABCDE मेथड, जो टास्क्स को ऑर्गेनाइज करने का एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। हर टास्क को A से E तक लेबल करो। A वो जरूरी काम हैं जिन्हें न करने से बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट। B वो हैं जो करने चाहिए लेकिन इतने क्रिटिकल नहीं। C वो जो अच्छे हैं लेकिन न करने से कुछ नहीं बिगड़ता। D वो जो किसी और को डेलीगेट कर दो। और E वो जो बिल्कुल हटा दो, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ब्रायन सलाह देते हैं कि सबसे पहले A वाले काम निपटाओ और उन्हें भी एक आधो जैसे सब कैटेगरी में डिवाइड करो। ये मेथड तुम्हें क्लियर विजन देता है कि क्या पहले करना है, और प्रोक्रास्टिनेशन को रोकता है, क्योंकि तुम जानते हो कि टास्क A को टालना मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना है। पावर रूल्स जैसे 80/20, क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन और ABCDE से तुम अपनी प्रायोरिटीज को मास्टर कर सकते हो और जिंदगी में वो रिजल्ट्स पा सकते हो जो तुम्हारे सपनों से मेल खाते हैं। अध्याय 3, मेन रिजल्ट और जरूरी टास्क्स पर निशाना। सबसे पहले अपने जॉब के उन मेन रिजल्ट एरियाज को पहचानो जो असल में तुम्हारी परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। ज्यादातर जॉब्स में ऐसे 5 से 7 इंपॉर्टेंट आउटपुट्स होते हैं जहां तुम्हारी एक्सीलेंस सच में चमक सकती है, जैसे सेल्स में कस्टमर्स को कन्विंस करना या मैनेजमेंट में टीम को लीड करना। इन्हें लिस्ट करो और खुद को 1 से 10 के स्केल पर रेट करो, बिना झूठ बोले, ताकि पता चले कहाँ कमजोरी है जो तुम्हें पीछे खींच रही है। मिसाल के तौर पर, अगर तुम एक टीचर हो तो स्टूडेंट्स को क्लासरूम्स में एंगेज्ड रखना एक रिजल्ट एरिया हो सकता है, और अगर तुम वहां कम स्कोर करते हो तो वो तुम्हारी ओवरऑल सक्सेस को प्रभावित करेगा। ये एक्सरसाइज तुम्हें रियलिटी चेक देती है, क्योंकि अक्सर लोग अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं लेकिन वीकनेस को इग्नोर कर देते हैं, जो लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर ये रिजल्ट एरियाज
तुम्हारे बॉस या कंपनी के गोल्स से मैच करते हैं, तो इन्हें इम्प्रूव करने से तुम्हारा करियर ग्रोथ तेज हो जाता है। एक बार रिजल्ट एरिया रेटिंग हो जाए, तो प्लान बनाओ कि कैसे इन्हें बेहतर बनाना है, जैसे बुक्स पढ़कर या कोर्स करके, क्योंकि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स आगे जाकर कंपाउंड इफेक्ट देती हैं। एक समय में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट स्किल पर फोकस करो, क्योंकि सब कुछ एक साथ ट्राई करने से कुछ नहीं होता। जैसे वेटलिफ्टिंग में तुम एक मसल ग्रुप पर काम करते हो, वैसे ही अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो पहले उसी पर महारत हासिल करो। प्रैक्टिस करो, फीडबैक लो और प्रोग्रेस ट्रैक करो। ये तरीका तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और तुम्हारा गेम लेवल अप हो जाता है, क्योंकि एक स्किल मजबूत होने से बाकी एरियाज भी इंप्रूव होते हैं। याद रखो, ये प्रोसेस पेशेंस मांगता है, लेकिन रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और तुम ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हो। इसके अलावा अपनी स्किल्स को रेगुलर रिव्यू करो, क्योंकि जॉब रोल्स चेंज होते रहते हैं और नए टास्क्स की रिजल्ट एरियाज आ सकते हैं। ये हैबिट तुम्हें हमेशा कम्पिटिटिव रखती है और प्रोक्रास्टिनेशन कम होता है, क्योंकि तुम जानते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आता है द रूल ऑफ 3, जो सुपर सिंपल लेकिन पावरफुल है। अपने रोज के कामों में से उन 3 टास्क्स को चुनो जो 90% वैल्यू देते हैं, और बाकी को डेलीगेट कर दो या इग्नोर करो। ये 80-20 रूल से इंस्पायर्ड है, जहां 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन इसे रूल ऑफ 3 में सिंप्लीफाई करो। मिसाल के तौर पर, अगर तुम एक बिजनेस ओनर हो, तो 3 बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करना या उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाना वो टास्क्स हो सकते हैं जो बाकी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। ये लेजर फोकस तुम्हारे भारी भरकम वर्कलोड को कुछ गेम चेंजर टास्क्स में बदल देता है और तुम्हारा प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाता है। किताब में बताया है कि कैसे लोग सारे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन रियल इम्पैक्ट नहीं देते, क्योंकि वो गलत चीजों पर टाइम वेस्ट करते हैं। अगर कोई काम तुम्हारे से कम पैसे वाला कर सकता है, तो उसे वो काम दे दो, ताकि तुम्हारा टाइम फ्री हो हाई वैल्यू टास्क्स के लिए। इससे न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि संतुष्टि भी, क्योंकि तुम देखते हो कि तुम्हारा काम असल में मैटर करता है। ये अप्रोच तुम्हें प्रोक्रास्टिनेट करने से रोकती है, क्योंकि तुम्हारा फोकस क्लियर होता है और रिजल्ट्स जल्दी दिखते हैं। अध्याय 4, प्रेपरेशन और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। काम शुरू करने से पहले हर जरूरी टूल और रिसोर्स जुटा लो, क्योंकि अच्छी तैयारी ही आधी जीत है। अपना वर्कस्पेस साफ करो। डेस्क पर सिर्फ वो चीजें रखो जो काम के लिए चाहिए, जैसे कंप्यूटर, नोट्स या फाइल्स, और बाकी डिस्ट्रैक्शंस हटा दो। सीधा बैठो, लाइटिंग अच्छी रखो और ऐसा माहौल बनाओ जो डीप वर्क को इनवाइट करे। म्यूजिक अगर हेल्प करता है तो प्ले करो, लेकिन नोटिफिकेशंस ऑफ रखो। ये स्टेप्स टास्क शुरू करने में कोई रुकावट नहीं आने देते और प्रोक्रास्टिनेशन को दूर रखते हैं, क्योंकि सब कुछ रेडी होता है। जैसे पायलट्स फ्लाइट से पहले चेकलिस्ट फॉलो करते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रिपरेशन तुम्हें स्मूथ स्टार्ट देता है। अगर तुम घर से काम करते हो, तो एक डेडिकेटेड स्पेस बनाओ, जहां फैमिली तुम्हें काम करते वक्त डिस्टर्ब न करे, क्योंकि ये छोटी चीजें तुम्हारी फोकस को बनाती या बिगाड़ती हैं। प्रेपरेशन का ये हैबिट तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराता है और तुम्हें बिना बहाने बनाए काम पर लगने का मन करता है। बड़े कामों को ऐसे निपटाओ जैसे रेगिस्तान को एक एक बैरल तेल के साथ पार करना हो, मतलब उन्हें छोटे छोटे क्लियर स्टेप्स में बांटो। डरावने प्रोजेक्ट्स को ब्रेकडाउन करने से वो मैनेजेबल लगते हैं। जैसे अगर कोई रिपोर्ट लिखनी है, तो पहले उस रिपोर्ट की आउटलाइन बनाओ, फिर रिसर्च, फिर ड्राफ्ट। एक स्टेप पूरा करो तो अगले पर मूव करो। ये सिस्टमैटिक तरीका मोमेंटम क्रिएट करता है और तुम्हें आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। हर स्टेप के बाद खुद को रिवार्ड दो, जैसे एक छोटी सी कॉफी ब्रेक, ताकि ब्रेन पॉजिटिव एसोसिएशन बनाए। ये मेथड प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करता है, क्योंकि टास्क शुरू करना आसान लगता है, सिर्फ पहला स्टेप और फिर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। स्टेप्स को लिखकर रखो, विजुअलाइज करो, क्योंकि ये क्लियर डायरेक्शन देता है और कंफ्यूजन कम करता है।
ये प्रेपरेशन और एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन तुम्हारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को स्काईरॉकेट करता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के काम करना जैसे बिना मैप के ट्रैवल करना है। बड़े प्रोजेक्ट्स में ये अप्रोच स्पेशली हेल्पफुल है, जहां टाइमलाइंस और डेडलाइंस होती हैं। स्टेप्स को टाइम स्लॉट्स असाइन करो ताकि प्रोग्रेस ट्रैक हो। सफल लोग हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं, जैसे एथलीट्स ट्रेनिंग से पहले गियर चेक करते हैं। अगर कोई स्टेप स्टक हो जाए तो ब्रेक लो, लेकिन बैक ट्रैक मत करो, नेक्स्ट स्टेप पर फोकस रखो। ये तरीका न सिर्फ काम पूरा कराता है, बल्कि स्ट्रेस कम करता है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ कंट्रोल में लगता है। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन से तुम्हारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि छोटे विंस तुम्हें मोटिवेटेड रखते हैं। ये हैबिट डेली रूटीन में डालो, ताकि हर काम आसान लगे और तुम ज्यादा अचीव कर सको बिना ओवरवेल्म फील किए। अध्याय 5, स्किल अपग्रेड और टैलेंट का इस्तेमाल। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। हर रोज कुछ न कुछ सीखते रहो, किताबें पढ़ो, ऑनलाइन कोर्सेज करो, या फिर कार में जाते हुए ऑडियो प्रोग्राम्स सुनो। ये सब तुम्हारी प्राइमरी स्किल्स को अपग्रेड करता है। जैसे कि अगर तुम सेल्स में हो तो अपने नेगोशिएशन स्किल्स पर फोकस करो, या अगर राइटिंग कर रहे हो तो नए टूल्स सीखो। अगर तुमने ये नहीं किया तो समय के साथ तुम्हारी स्किल्स पुरानी पड़ जाएंगी और तुम पिछड़ जाओगे। लेकिन अगर महारत हासिल कर ली, तो वो मुश्किल काम जो पहले करने में तुम्हें घंटों लगते थे, वो मिनटों में हो जाएंगे। ये अपग्रेडेशन तुम्हें कंपटीशन से आगे रखता है, क्योंकि आज की दुनिया में चीजें इतनी तेज बदल रही हैं कि बिना अपडेट के सरवाइव करना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हारा काम टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, तो नई सॉफ्टवेयर लैंग्वेज सीखना तुम्हें ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है और तुम्हारी इनकम भी बढ़ती है। ये सब करके तुम न सिर्फ बेहतर रिजल्ट्स पाते हो, बल्कि काम करने में मजा भी आता है, क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी स्किल्स कितनी पावरफुल हैं। अब बात करते हैं अपनी स्पेशल टैलेंट को पहचानने की। हर इंसान में कुछ नेचुरल स्ट्रेंथ्स होती हैं, जहां बिना ज्यादा मेहनत के तुम शाइन करते हो। जैसे कि कोई क्रिएटिव आइडियाज में कमाल करता है, तो कोई लोगों से कनेक्ट करने में। इन टैलेंट्स को ढूंढो और उन्हें हाई वैल्यू टास्क्स में लगाओ, मतलब वो टास्क्स जो तुम्हारे गोल्स को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में मजा आता है और तुम उसमें अच्छे हो, तो मीटिंग्स या प्रेजेंटेशंस में उसे इस्तेमाल करो, बजाय कि छोटे मोटे कामों में। ये करके तुम अपनी एनर्जी को सही जगह फोकस करते हो और रिजल्ट्स तेज आते हैं, क्योंकि तुम वो कर रहे हो जहां तुम बेस्ट हो। ये टैलेंट्स तुम्हारी जन्मजात चीजें हैं, जैसे कि कोई म्यूजिक में नेचुरल है तो कोई नंबर्स में। इन्हें इग्नोर मत करो, बल्कि डेवलप करो, ताकि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एक नेचुरल सुपर पावर बन जाए। इससे न सिर्फ काम जल्दी होता है, बल्कि तुम्हें संतुष्टि भी मिलती है, क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है, और ये प्रोक्रास्टिनेशन को भी कम करता है। एक और जरूरी पॉइंट है कि स्किल अपग्रेड और टैलेंट यूज को कॉम्बाइन करो, मतलब अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को अपग्रेड करके और मजबूत बनाओ। हर महीने एक नई स्किल सीखने का टारगेट रखो। जैसे कि अगर तुम्हारा टैलेंट लीडरशिप में है, तो मैनेजमेंट कोर्सेज करके उसे शार्प करो। ये सब मार्केट में तुम्हारा वैल्यू बढ़ाता है और तुम ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पाते हो। सक्सेसफुल लोग हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। जैसे कि बिल गेट्स हर साल दर्जनों किताबें पढ़ते हैं, तुम भी ऐसा करो तो तुम्हारी लाइफ में बैलेंस आएगा, क्योंकि अच्छी स्किल्स से तुम कम समय में ज्यादा कर पाओगे और फैमिली या हॉबीज के लिए तुम्हारे पास वक्त बचेगा। प्रोडक्टिविटी सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क है, जहां तुम अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करते हो और कमजोरियों को मिनिमाइज। इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है और तुम वो फ्रॉग्स आसानी से निगल पाते हो जो पहले मुश्किल लगते थे। और भी इंटरेस्टिंग समरी सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 6, रुकावटों को तोड़ना। हर बड़े लक्ष्य में एक रुकावट होती है, वो चाहे अंदरूनी हो जैसे कि तुम्हारा डर या बुरी आदत, या बाहरी जैसे कि रिसोर्स की कमी या टीम का सपोर्ट न मिलना। पहले उस रुकावट को ढूंढो, क्योंकि वो ही तुम्हें धीमा कर रही है
और बिना उसे हटाए तुम कितनी भी मेहनत करो, स्पीड नहीं आएगी। अगर तुम्हारा गोल बिजनेस बढ़ाना है, तो हो सकता है कि मार्केटिंग स्किल्स की कमी आपके लिए रुकावट हो, या बजट की प्रॉब्लम। ये रुकावटें बॉटलनेक की तरह होती हैं, जहां पूरी चेन की स्पीड सबसे कमजोर लिंक से तय होती है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि डिटेक्टिव बनकर जांचो कि तुम्हारे गोल्स को क्या ब्लॉक कर रहा है। इससे तुम्हारी एनर्जी सही जगह लगती है और रिजल्ट्स डबल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर तुम स्टूडेंट हो और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो रुकावट हो सकती है सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शंस। उसे कंट्रोल करके देखो, तुम्हारी प्रोग्रेस कितनी तेजी से आती है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के सारे स्टेप्स की एक पूरी लिस्ट बनाओ। पेन और पेपर लेकर बैठो और हर छोटी बड़ी चीज लिखो। जैसे कि अगर प्रोजेक्ट है तो प्लानिंग, एक्शन, रिव्यू, सब। फिर उस लिस्ट में से वो एक रुकावट पहचानो जो सबसे बड़ी है, और अपनी पूरी ताकत उसी को हटाने में झोंक दो। ये तरीका तुम्हें बेकार घूमने से बचाता है, क्योंकि बिना प्लान के तुम इधर उधर भटकते रहते हो। 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं, और वो 20% वो होता है जहां रुकावट हटती है। अगर तुम्हारा माइंडसेट ब्लॉक है, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता वाला थॉट, तो उसे पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलो। इससे तुम्हारी मेहनत से ज्यादा स्पीड मिलती है और तुम्हारे गोल्स करीब आते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन की जड़ अक्सर ये रुकावटें होती हैं, और उन्हें तोड़कर तुम फ्री हो जाते हो। रुकावटें हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए हर हफ्ते या महीने में रिव्यू करो कि क्या नई रुकावट आई है। अगर तुम जॉब चेंज कर रहे हो, तो शुरुआत में स्किल गैप रुकावट हो सकता है, लेकिन बाद में नेटवर्किंग की कमी भी रुकावट हो सकती है। इन्हें हटाने के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस सोचो, जैसे कि अगर रिसोर्स की कमी है तो पार्टनर्स ढूंढो या फ्री टूल्स यूज करो। वॉरेन बफेट जैसे बड़े बिजनेसमैन हमेशा बॉटलनेक्स पर फोकस करते हैं, और इसी से उनकी इतनी ज्यादा सक्सेस है। तुम भी ऐसा करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करो, क्योंकि जब रुकावटें हटती हैं तो काम आसान लगने लगता है और तुम ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो। लाइफ में हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है, और रुकावटों को तोड़कर तुम न सिर्फ गोल्स अचीव करते हो, बल्कि तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। अध्याय 7, खुद को ड्राइव करना और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन। खुद को ड्राइव करने का मतलब है खुद को एक टॉप परफॉर्मर की तरह ट्रीट करना, जैसे तुम कोई बड़े लीडर हो। खुद के लिए ऊंचे स्टैंडर्ड सेट करो, मतलब रोजाना अपने कामों में परफेक्शन का गोल रखो, और इमेजिनरी डेडलाइंस बनाओ जो तुम्हें पुश करें। मिसाल के तौर पर, सोचो कि अगर कल ही तुम्हें शहर छोड़कर जाना है, तो आज क्या क्या जरूरी काम निपटाओगे। ये तरीका तुम्हारी पर्सनल पावर को मैक्सिमाइज करता है, क्योंकि इससे प्रोक्रास्टिनेशन की आदत टूटती है और तुम ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो। ऐसे में तुम्हारे दिमाग में एक तरह की अर्जेंसी आ जाती है, जो बड़े बड़े टास्क्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर पूरा करने में मदद करती है। ये सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है, जैसे घर के काम या फिटनेस गोल्स। इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि हर छोटी जीत तुम्हें और मोटिवेट करती है, और लॉन्ग टर्म में ये आदत तुम्हें औरों से आगे रखती है। अब एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो ट्रेसी कहते हैं कि मुश्किल कामों को अपनी पीक एनर्जी टाइम के साथ सिंक करो, मतलब वो समय जब तुम सबसे ज्यादा अलर्ट और एनर्जेटिक फील करते हो। ज्यादातर लोग सुबह के समय में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, तो सुबह के वक्त वो फ्रॉग को सबसे पहले खाओ, यानी सबसे बड़ा टास्क को पूरा करो। लेकिन अगर तुम नाइट आउल हो, तो शाम का समय चुनो। रेस्ट को कभी इग्नोर मत करो। नींद पूरी लो, क्योंकि कम नींद से एनर्जी ड्रेन होती है और प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ता है। न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखो, जैसे हेल्दी फूड्स खाओ जो ब्लड शुगर को स्टेबल रखें, न कि जंक फूड जो एनर्जी क्रैश कर दे। एक्सरसाइजेस को रूटीन में शामिल करो, क्योंकि वॉकिंग या जिम से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो मूड अच्छा रखते हैं और फोकस बढ़ाते हैं। ये सब मिलकर तुम्हारी परफॉर्मेंस को सस्टेन रखते हैं, ताकि तुम पूरे दिन थकान महसूस न करो। और याद रखो, छोटी छोटी ब्रेक्स लो,
जैसे 5 से 10 मिनट की वॉक जो तुम्हारी एनर्जी को रिचार्ज करती हैं और काम की क्वालिटी बेहतर बनाती है। खुद से अच्छी अच्छी बातें करो, जैसे मैं ये कर सकता हूँ या ये आसान है। ये ऑप्टिमिज्म को बढ़ाता है और नेगेटिव थॉट्स को दूर करता है। सॉल्यूशन फोकस्ड थिंकिंग अपनाओ, मतलब प्रॉब्लम्स पर नहीं, उनके सॉल्यूशंस पर फोकस करो। इससे अंदरूनी मोटिवेशन बढ़ता है और संभावित रुकावटें उत्साह भरे कदमों में बदल जाती हैं। अगर कोई टास्क मुश्किल लगे, तो सोचो कि इसे पूरा करने से क्या फायदे होंगे। ऐसे में तुम्हारा ब्रेन पॉजिटिवली वायर हो जाता है, जो प्रोक्रास्टिनेशन को कम करता है। विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करो। कल्पना करो कि तुम्हारा टास्क पूरा हो गया है और तुम्हें रिलीव्ड महसूस हो रहा है। ये तरीका एथलीट्स और बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं और ये तुम्हारी एनर्जी को डायरेक्ट करता है सही दिशा में। ये सब मिलकर तुम्हें एक सेल्फ मोटिवेटेड इंसान बनाते हैं, जो बिना किसी बाहर की पुश के काम निपटाता है। अध्याय 8, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शंस को काबू करना। यहाँ किताब ये चेतावनी देती है कि अगर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल न किया गया, तो वो तुम्हारा टाइम चुरा लेगी। जैसे ईमेल के पिंग्स जो हर मिनट बजते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग जो घंटों निकाल देती है, और नोटिफिकेशंस जो फोकस तोड़ते रहते हैं। आजकल फ़ोन हमारी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। अगर तुम इसे कंट्रोल में न रखो, इनसे आज़ादी पाओ, मतलब नोटिफिकेशंस ऑफ करो या फ़ोन साइलेंट मोड पर रखो, ताकि तुम्हारा दिमाग शांत रहे। इससे तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा काम बिना रुकावट के होगा। रिसर्च भी दिखाती है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। इसलिए एक बार में एक काम पर फोकस करो। ये डिस्ट्रैक्शंस डोपामीन के लालच से आते हैं, जैसे लाइक्स या मैसेजेस का चेक करना, जो एडिक्टिव है। लेकिन इन्हें काबू करके तुम अपना दिन वापस कंट्रोल में ला सकते हो। डिवाइसेस को अपना नौकर समझो, मालिक नहीं। कम्युनिकेशंस को बैच में करो, मतलब दिन में 2 से 3 बार ईमेल चेक करो, न कि हर मिनट। डीप वर्क के दौरान फ़ोन दूर रखो या एयरप्लेन मोड पर डालो, ताकि मुश्किल टास्क्स पर पूरा ध्यान दे सको। इससे तुम घंटों रिक्लेम कर सकते हो, जो पहले वेस्ट हो जाते थे। अगर तुम राइटर हो, तो सोशल मीडिया बंद करके लिखो और तुम्हारा काम तेजी से होगा। ये डिसिप्लिन तुम्हें कंट्रोल वापस देता है और टेक्नोलॉजी को तुम्हारा दिन हाईजैक करने से रोकता है। साइट्स ब्लॉक करने वाले टूल्स इस्तेमाल करो। इससे तुम्हारी विल पावर बचती है, क्योंकि लालच से लड़ना आसान हो जाता है। ये तरीके तुम्हें बिना रुकावट के फ्रॉग खाने देते हैं, यानी बड़े काम निपटाने में मदद करते हैं। टेक्नोलॉजी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए स्मार्ट तरीके अपनाओ, जैसे टाइम ट्रैकिंग ऐप्स यूज करो जो बताएं कि कितना टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट हुआ। इससे तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ सुधार की जरूरत है। ब्रेक्स में भी स्मार्ट रहो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, जहां 25 मिनट काम के बाद 5 मिनट ब्रेक लेने की टेक्निक है। लेकिन ब्रेक में स्क्रॉल मत करो, बल्कि स्ट्रेच करो या पानी पियो। ये सब मिलकर तुम्हारी आदतें बदलते हैं और लॉन्ग टर्म में प्रोक्रास्टिनेशन कम होता है। मिसाल के तौर पर, अगर तुम स्टूडेंट हो, तो स्टडी टाइम में फ़ोन साइलेंट रखो, तो पढ़ाई बेहतर होगी। टेक्नोलॉजी अच्छी भी है और बुरी भी, लेकिन कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो तो ये तुम्हारी मदद करेगी, न कि नुकसान। इससे तुम ज़्यादा खुश और स्ट्रेस फ्री रहोगे, क्योंकि काम समय पर निपटेगा। अध्याय 9, टास्क स्लाइसिंग और टाइम ब्लॉकिंग। बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे आसान टुकड़ों में बांटना एक ऐसा तरीका है जिससे वो डरावने लगने वाले टास्क तुम्हें और डराएं नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, जैसे रिपोर्ट लिखना या घर साफ करना, तो उसे पहले छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। जैसे पहले सिर्फ आउटलाइन बनाओ, फिर एक सेक्शन रिसर्च करो। एक टुकड़ा पूरा करने से तुम्हें वो छोटी जीत मिलती है जो मोमेंटम बनाती है। मतलब तुम्हारा मन करता है कि अगला स्टेप भी जल्दी निपटा लो। ये प्रोक्रास्टिनेशन की जड़ को काटता है। वो डर जो बड़े काम से आता है, वो छोटे टुकड़ों से गायब हो जाता है। ये स्लाइसिंग टेक्निक स्विस चीज मेथड की तरह है, जहां तुम काम में छेद करके उसे आसान बना लेते हो।
इससे न सिर्फ काम जल्दी होता है, बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि हर छोटी कंप्लीशन एक तरह की रिवार्ड होती है जो ब्रेन को खुश रखती है। फिर आता है टाइम ब्लॉकिंग का कमाल, जहां तुम एक प्रो की तरह अपना शेड्यूल बनाते हो और बड़े-बड़े, बिना रुकावट वाले टाइम स्लॉट्स रिजर्व करते हो। सुबह के 2 घंटे सिर्फ इंपॉर्टेंट काम के लिए ब्लॉक कर लो, जहां फोन साइलेंट, ईमेल बंद और कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए। ये ब्लॉक्स तुम्हें फ्लो स्टेट में ले जाते हैं, वो हालत जहां तुम अपने काम में इतने डूब जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता। हाईली सक्सेसफुल लोग इसी तरह काम करते हैं। वो जानते हैं कि मल्टीटास्किंग से कुछ नहीं होता, बल्कि फोकस ब्लॉक्स से प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो जाती है। और ये सिर्फ वर्क के लिए नहीं, पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है, जैसे रीडिंग या एक्सरसाइज के लिए टाइम ब्लॉक करके। कैलेंडर में ये ब्लॉक्स पहले से मार्क करो, जैसे अपॉइंटमेंट्स, ताकि तुम्हें खुद से वादा निभाना पड़े। इससे न सिर्फ काम तेजी से निपटते हैं, बल्कि स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर चीज के लिए स्पेसिफिक टाइम है। ये दोनों टेक्निक्स मिलकर प्रोक्रास्टिनेशन को ऐसे बदलती हैं जैसे कोई जादू। डरावने काम मजेदार लगने लगते हैं, क्योंकि हर स्टेप पूरा करने से संतुष्टि मिलती है। स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स बड़े प्रोजेक्ट्स को इसी तरह हैंडल करते हैं, और धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है, जो अजेय होती है। मतलब तुम्हें कोई काम रोक नहीं पाता। ये सब छोटी छोटी जीतों से आता है, जो ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती हैं, ताकि तुम बार बार वो काम करना चाहो। टास्क स्लाइसिंग और टाइम ब्लॉकिंग से तुम्हारा दिन ज्यादा कंट्रोल लगता है, और एंड ऑफ द डे तुम्हें लगता है कि तुमने ज्यादा अचीव किया है, बिना ओवरवर्कड फील किए। इससे लॉन्ग टर्म में तुम्हारी लाइफ बैलेंस्ड हो जाती है, क्योंकि काम जल्दी निपटने से फैमिली या हॉबीज के लिए टाइम बचता है। इसलिए बड़े फ्रॉग्स को छोटे छोटे बाइट्स में खाओ और टाइम को अपना दोस्त बनाओ। अध्याय 10, अर्जेंसी और सिंगल टास्क में महारत। अर्जेंसी का एहसास जगाना मतलब है जानबूझकर तेजी से काम करना। जैसे हाईली प्रोडक्टिव लोग प्लानिंग तो बारीकी से करते हैं, लेकिन एक्शन में जोश दिखाते हैं। अगर तुम्हें कोई ईमेल का रिप्लाई करना है, तो उसे अभी करो, बिना सोचे कि तुम ये बाद में कर लोगे। ये स्पीड फ्लो स्टेट ट्रिगर करती है, जहां टाइम उड़ता है और काम की क्वालिटी बढ़ जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर स्लो स्टार्ट से आता है, लेकिन अर्जेंसी से तुम वो बैरियर क्रॉस कर लेते हो। ये एक तरह की मेंटल ट्रिक है। तुम खुद से कहो कि ये काम सिर्फ 5 मिनट में शुरू करो, और फिर देखो कैसे वो फ्लो में बदल जाता है। इससे न सिर्फ काम जल्दी होता है, बल्कि तुम्हारा माइंडसेट चेंज होता है, जहां हर टास्क एक चैलेंज लगता है, न कि बोझ। इसे रोज की आदत बनाओ, जैसे मॉर्निंग रूटीन में, ताकि तुम्हारा पूरा दिन एनर्जेटिक रहे। अब सिंगल टास्किंग की बात करें, तो ट्रेसी की एडवाइस है कि एक बार काम शुरू किया तो उसे बिना स्विच किए पूरा करो। ये सिंगल हैंडलिंग कहलाता है, जो काम पूरा होने का टाइम आधा कर देता है। अगर तुम रिपोर्ट लिख रहे हो, तो बीच में फोन चेक मत करो या दूसरा काम मत शुरू करो, क्योंकि स्विचिंग से ब्रेन को रिफोकस करने में टाइम लगता है। बिजनेस लीडर्स सिंगल टास्किंग से ज्यादा आउटपुट निकालते हैं, और रिसर्च भी दिखाती है कि मल्टीटास्किंग से एरर्स बढ़ते हैं, जबकि सिंगल फोकस से वर्क क्वालिटी टॉप होती है। ये महारत हासिल करने से तुम्हारे मुश्किल काम आसान लगने लगते हैं, क्योंकि पूरा फोकस होने से क्रिएटिविटी बढ़ती है। ये फ्रॉग ईटिंग का नेक्स्ट लेवल है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क चुनो, फिर उसे अकेले निपटाओ। इससे डेली रूटीन में एफिशिएंसी आती है, जैसे घर के काम या ऑफिस टास्क्स में, और तुम्हें लगता है कि दिन में ज्यादा घंटे हैं। ये दोनों चीजें, अर्जेंसी और सिंगल टास्किंग, मिलकर एक पावरफुल कॉम्बो बनाती हैं, जो न सिर्फ तुम्हारे फ्रॉग्स को निपटाती हैं, बल्कि ओवरऑल लाइफ में एफिशिएंसी के फायदे देती हैं। इससे तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि काम पेंडिंग नहीं रहते, और तुम ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हो। स्टूडेंट्स एग्जाम प्रिपरेशन में इसे यूज करके बेहतर रिजल्ट्स पाते हैं, या पेरेंट्स घरेलू कामों में छोटे छोटे प्रैक्टिस से शुरू करो, जैसे एक दिन में 3 टास्क्स को सिंगल हैंडल करो और अर्जेंसी के लिए टाइमर यूज करो। इससे धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, जो तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन से आजाद कर देती है।
ये तुम्हें सिखाता है कि स्पीड और फोकस से तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, बिना थके या बोर हुए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग पढ़ने के बाद एक बात तो साफ है, अगर हम अपनी जिंदगी में कामयाबी पाना चाहते हैं तो हमें अपने सबसे जरूरी कामों को सबसे पहले निपटाना होगा। टाल-मटोल की आदत को छोड़कर हमें अपने सबसे बड़े और मुश्किल कामों को सुबह सुबह ही खत्म कर देना चाहिए। ये न सिर्फ हमें वक्त बचाने में मदद करता है, बल्कि मन को भी हल्का और कॉन्फिडेंट बनाता है। सोचिए, जब आप दिन की शुरुआत ही अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क को पूरा करके करेंगे, तो बाकी का दिन कितना आसान और मज़ेदार हो जाएगा। इस किताब का असली जादू है इसकी सादगी और प्रैक्टिकल एडवाइस। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या फिर घर संभालने वाले, ये तरीके आपकी ज़िंदगी को और ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो अब देर किस बात की? आज से ही अपने फ्रॉग को खाना शुरू कर दीजिए। यानी अपने सबसे बड़े टास्क को पहले पकड़िए और उसे पूरा कर डालिए। यकीन मानिए, एक बार जब आप इस आदत को अपनाएंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और खुशी दोनों आसमान छूने लगेंगी। इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में।